लेकिन क्या हो रहा है, आज बालक के जन्म से पूरी पृथ्वी धन्य हो रही है, 3 लोग धन्य हो रहा है, और सौधर्मेंद्र खुद आकर के धन्य हो रहा है कि अभाग्य बस यहाँ नारी जाति की बात कहे। नारी जाति कभी मंगल नहीं हुई। 2 कार्यों में नारी जाति या तो आरिका माता बन जाए, और पूरी जितनी नारी जातियां हैं आज तक किसी नारी जाति की गारंटी नहीं है कि इसका कल्याण कब होगा। कोई नारी का, चक्रवर्ती की रानी भी नहीं, तीर्थंकर की पत्नी का भी गारंटी नहीं है कि कितने भाव के बाद मुक्त जाएगी। और सुनिए, तीर्थंकर की माँ की भी गारंटी नहीं है कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ कितने भाव में मोक्ष जाएगी। जन्म देने वाली माँ, कुबेर की रानी, कितने भी सारे संसार में जितने उच्च पद हैं रानियों के, स्त्रियों के, किसी भी पद की गारंटी नहीं लिखी। मात्र एक पद है संसार में, सची का, मात्र एक पद है। पूरी नारी जाति मैंने आगम में खूब देख लिया, छांट लिया, एक पद। आरिका तक की भी गारंटी नहीं है। आरिका माता बन गई, उनकी भी गारंटी नहीं है कि कितने भाव के बाद मोक्ष जाएंगी। मात्र एक सची इंद्राणी होती है जिसकी गारंटी होती है कि इसी भाव के बाद, एक भाव के बाद ये मोक्ष जाएगी। क्यों? आज पहला दिन, प्रथम दिन। आज सौधर्म पीछे आ गया। आज सौधर्म कहता है मुझे पुरुष होने का पछतावा है। पुरुष कभी पश्चाताप नहीं करता। आज कर रहा है कि मैं पुरुष हो गया तो अंतापुर में नहीं जा सकता। और आज रानी इंद्राणी गर्व करती है कि मेरी नारी पर्याय सफल हो गई। भगवान का दर्शन मैंने पहले किया अपनी आंखों से। फर्स्ट कहीं फर्स्ट होता है, सेकंड तो सब सेकंड हैंड है। बाद में सौधर्मेंद्र ने 1000 आंखें लगा ली, अपन सब देखेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टि किसकी पड़ी? बस उस दृष्टि में क्या चमत्कार, महानुभाव। सौधर्मेंद्र से पहले इंद्राणी मोक्ष का दर्शन करेगी। मात्र उसको भगवान का दर्शन पहले हुआ और खुशी से नाच रही है। अरे माता मरु देवी नाचे तो बात बनती है, इंद्राणी क्यों नाच रही है? इंद्राणी क्यों व्यामोहित हो रही है? सौधर्मेंद्र के मांगने पर क्यों नहीं दे रही है? इसकी हालत ही ऐसी है कि इस बालक को जिसने देखा वही खुशी से, हर व्यक्ति खुशी। यहाँ तक कि कहा नरकों में भी जब बालक का जन्म होता है, एक समय के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। यानी वे भी खुशी मनाते हैं। नार की खुशी मना लेते हैं। क्या किया है इसने ऐसा जो आज सारा जगत नाच रहा है? क्या किया ऐसा कि देवराज इंद्र खुद आकर के अपने हाथों से इस गंदे बालक को, और कहाँ ले जा रहा है? अरे बालक के जन्म से तो मंदिर की परछाई भी नहीं दाबता, इतना सूतक लग जाता है। और आज ये बालक वहाँ जाएगा जहाँ पांडव वन है, अकृत्रिम चैत्यालयम, 5 मेरु 80 जन धाम, सब प्रतिमा जी को, जहाँ 80 प्रतिमाएं बैठी हुई हैं, यानी 5 जो 20 चैत्यालय, 108 प्रतिमाएं, उनसे ऊपर बैठेगा, वहाँ इसका निहन होगा। और जल की पवित्रता कहूँ महानुभाव, बालक के जन्म का बालक बहुत गंदा होता है, और इस बालक का जब अभिषेक होगा महानुभाव, देवता एक एक बूंद को तरसते हैं। सारे देवता, एक कलश कितना बड़ा होगा? 96 किलोमीटर तो गहरा होगा। भाखड़ा नंदन की गहराई 96 किलोमीटर है नहीं, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा,
और 8 किलोमीटर का मुख, ऐसे 1008 कलश धारेगा। एक भागड़ा नंगल में फूट जाए तो आधा भारत पाकिस्तान चला जाए, और हमारे भगवान के अभिषेक का एक लोटा लुढ़क जाए, एक लोटा यदि लुढ़क जाए धोखे से, ऐसे 1008 कलश ढलते हैं। ऐसे लगता है कि साक्षात समुद्र का ज्वार आ गया, लेकिन नीचे जाते हैं एक एक बूंद गंधोदक मिलता है देवताओं को, एक एक बूंद बस ले पाते हैं। शुरू में इतना आता है कि वो तैर जाते हैं, लेकिन जब गंधोदक लेते हैं सारे स्वर्गीय देवता, और कोई गंधोदक लगाएं या नहीं लगाएं, जन्म का गंधोदक हर देवता लगाता है, क्योंकि यह अभिषेक, यह गंधोदक परमार्थ को देने वाला नहीं है, संसार की सुख समृद्धि देने वाला है। हम हर ग्रस्त से कहते हैं 100 किलोमीटर के अंदर जब भी जन्म कल्याणक का अभिषेक हो, हर ग्रस्त को जाके जन्म कल्याणक का अभिषेक करना चाहिए, और यह गंधोदक अपने घर ले जाना चाहिए, स्वयं लगाना चाहिए। हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें संसार नहीं चाहिए। तुम्हें संसार चाहिए, तुम्हें संसार का वैभव चाहिए, तुम्हें व्यापार चाहिए, तुम्हें धन दौलत चाहिए, सब चाहिए। तो जन्म कल्याणक का जो उसूल है वो सारे देवता उसको लगाते। शायद समय दृष्टि सौधर्म इंद्र भी अपने आप को जीवन को, और फिर उसके बाद जो तांडव नृत्य करता है, भगवान को लाता है, ला करके माँ को सौंपेगा, पिता को नाभि राय को सौंपेगा, माँ के पास नहीं, नाभि राय पास, और क्षमा याचना करेगा कि मैंने ऐसी मायावी शक्ति से हम दोनों ने ये किया, क्या करते यदि मैं ये नहीं करता और आपसे मांग के ले जाते तो आप देने वाले। मरु देवी से यदि महाराज जी मांग के ले जाते तो, और मरु देवी ऐसा अभिशाप देती कि इंद्राणी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती। जन्म के बालक को मेरू पर्वत पर ले जाने को कौन देगा? ना मेरा आप भी देने वाले नहीं थे। इसलिए हमने आप लोगों की मनोदशा जान करके हमने इसको बालक को ले जा करके ये कार्य किया है। और अब मैं आपको इस प्रकार की क्षमा याचना करता है। तब नाभिराज कहते देवराज जरूर आप मेरे से मांगते तो नहीं देते, लेकिन आज मैं भी आपका आभारी हूँ कि मेरे बालक को आपने इतनी ऊंचाइयाँ दी। तब सभा लगती है, तांडव नृत्य होता है, और तांडव नृत्य के साथ पांचों कल्याणक दिखाए जाते कि बालक कैसा होगा। महानुभाव अपने जीवन में प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख को घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।